हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल 122 क्लब में। आ, आज मैं जो ये थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि जो म्यूचुअल फंड हैं वो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में किसको होल्ड कर रहे हैं, किस में कॉन्टिन्यूसली वो अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। मैं इस बात की चर्चा बाद में करूंगा कि इस डेटा का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे या इस डेटा का हमारे लिए क्या यूज़ है। लेकिन पहले हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस बैंक में म्यूचुअल फंड की क्या स्टेक्स हैं, म्यूचुअल फंड कितना ले रहा है, कितने शेयर्स हैं म्यूचुअल फंड के पास। तो हम लोग चलेंगे, ये एचडीएफसी बैंक का ओवरव्यू खुला हुआ है, इसकी एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग्स में चलेंगे। और होल्डिंग्स में ये जो ग्राफ है ये म्यूचुअल फंड का, जी हाँ ये ए है म्यूचुअल फंड का। इसमें आप देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग करेंट होल्डिंग है वो 11.71% की है, और जो कि पिछले साल मार्च में 8.34 की थी, और फिर उसके अगले क्वार्टर में जो हुई है 8.88 की हुई है, फिर अगले क्वार्टर में भी बढ़ाई है, फिर उसके अगले क्वार्टर में थोड़ी सी कांस्टेंट रही है, लेकिन जो उसके बाद है 11% और 11.71% की होल्डिंग जो है ये आपकी एचडीएफसी ने बढ़ाई है। तो एचडीएफसी में जो है म्यूचुअल फंड्स हैं वो होल्डिंग्स बना रहे हैं। देख पाएंगे कि एचडीएफसी के प्रमोटर्स होल्डिंग जो है एचडीएफसी की 0 दिखा रहा है, और साथ में म्यूचुअल फंड के पास 11% है, और बाकी जो एफआईज हैं सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है एचडीएफसी बैंक की, वो एफआईज के पास है। तो एचडीएफसी बैंक में जो रिस्क वाली बात ये है कि जब भी एफआईज की सेलिंग आएगी स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ होल्ड कर रखा है एफआईज ने। प्रमोटर्स के पास अपनी इस तरह की होल्डिंग्स है नहीं। हम लोग कभी रिलायंस को भी इस तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। रिलायंस में एक खास अच्छी बात यह है, रिलायंस हो गया और आपका एसबीआई बैंक हो गया, अच्छी बात यह है कि 50 से ज़्यादा परसेंटेज जो है होल्डिंग्स की वो प्रमोटर्स के पास है। तो जब प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है और प्रमोटर्स अपने शेयर को सेल नहीं करते हैं तो वो स्टॉक कभी उतना नीचे नहीं आएगा। अगर एफआई सेल कर रहे हैं तो स्टॉक, हालांकि ये फंडामेंटली बड़ा साउंड है एचडीएफसी बैंक, तो लेकिन फिर भी एफआईज के साथ ज़्यादा होल्डिंग्स हैं, इसलिए इसमें जो म्यूचुअल फंड्स है उसने अपना 11.7% ही होल्ड करके रखा, क्योंकि स्टॉक अच्छा चलता है। म्यूचुअल फंड इसको ज़्यादा ले सकते थे, 11% से भी ज़्यादा होल्ड कर सकते थे, लेकिन चूँकि इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि एफआईज के पास ज़्यादा शेयर्स हैं। एफआई जब शेयर्स खरीदेंगे तो स्टॉक के प्राइस तेज़ी से नीचे आ जाएंगे, इसलिए जो आपकी म्यूचुअल फंड है उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई होगी। हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, जो है आईसीआईसीआई बैंक का। तो इसमें हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। जो आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग्स है इसमें जो है म्यूचुअल फंड ने 29% का जो है स्टेक रखा है अपना, जबकि एफआईज के पास ये 43% है। लगभग 43% भी एक बड़ा अमाउंट है जो एफआईज के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड भी 29% म्यूचुअल फंड्स के पास है। और जो डीआईज है, अगर म्यूचुअल फंड और डीआईज का कर लें तो लगभग ये एफआईज के बराबर हो जाता है। बाकी इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो म्यूचुअल फंड 29% है आपका आईसीआईसीआई बैंक में, और बाकी एचडीएफसी में आपने देखा है कि 11% था। बाकी प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जबकि वहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग थी। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया हुआ है। और अब हम लोग तीसरा स्टॉक देखेंगे, वो है आपका एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक ने भी म्यूचुअल फंड में ने जो इन्वेस्टमेंट किया है एक्सिस बैंक में वो 23.22% का किया है। प्रमोटर्स के पास 9.70% की होल्डिंग है,
और मेजर जो स्टेक है वो एफआईज के पास है, रिटेलर्स और अदर्स इसमें 12.25% रिटेलर्स का और अदर्स का स्टेक है। अब ये तो हो गई हम लोगों की मोटी मोटी बात कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक को वेटेज देंगे, क्योंकि उसमें 29% होल्ड कर रखा है, एचडीएफसी में 11% और म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक में 23.23% होल्ड कर रखा है। अब इस डेटा का हम लोग यूज़ क्या करते हैं? देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है ना, हम में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो अगर हमें एक अपना म्यूचुअल फंड क्रिएट करना हो, सपोज करिए हमारे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, वो हमें अपना एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करना हो, तो हम म्यूचुअल फंड के डेटा को देख के वो स्टेक अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हम एचडीएफसी बैंक में जो स्टेक है वो 11% का है, तो एचडीएफसी बैंक के शेयर सिर्फ हम लोग 11,000 रुपये तक के शेयर्स खरीदेंगे, और वहीं पे एक्सिस बैंक के 23,000 तक के शेयर खरीद सकते हैं। हम 1 लाख के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। और बाकी जो आपका है तीसरा बैंक जिसको कहेंगे आईसीआईसीआई बैंक, उसमें हम लोग 29,000 30,000 तक के शेयर्स ले सकते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो बनाने का, अगर हम ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर एक अपना भी म्यूचुअल फंड क्रिएट कर सकते हैं, ये देख के कि म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर हम लोग 10 शेयर का एक म्यूचुअल फंड बना ले अपना, जिसमें बैंकिंग के 2-3 शेयर हों, 2-3 शेयर आपके व्हीकल सेक्टर के हों, ऑटो सेक्टर के, 1-2 फार्मा सेक्टर के हों, लेकिन हमें उसके पीछे लॉजिक ये देखना पड़ेगा कि उन शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स कितनी है। अगर म्यूचुअल फंड जितना होल्ड कर रहा है उतना आप पोर्टफोलियो में होल्ड करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैंक में एफडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बैंक का एफडी रेट है 6 to 7% है, म्यूचुअल फंड आपको 13-14% देता है, तो 13-14-15% से ज़्यादा आप इनमें निकाल सकते हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड के पास क्योंकि बहुत सारे शेयर्स होते हैं, आपके पास लिमिटेड शेयर्स हैं, 1 लाख के पोर्टफोलियो में आप 5 से 6 शेयर आप अपने रख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो ना करके आप सीधे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो यही होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक ही स्टॉक में अपना पूरा कैपिटल लगा देते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक्सिस बैंक पूरा 1 लाख रुपए खरीद लेंगे, और जब एक्सिस बैंक 5 से 10% नीचे आएगा तो आपका कैपिटल का 10 to 20% ड्रॉ डाउन हो जाएगा और आप वहाँ से निकल जाओगे। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। लेकिन इन सब के पीछे एक लॉजिक और रहेगा कि अगर आपको होल्ड करना है एक्सिस बैंक, म्यूचुअल फंड में आप होता है ना, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एंट्री एग्जिट वाला कोई सीन नहीं होता है कि हमें कब स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड। कभी भी जाए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये 1,500 रुपये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2,000 5,000 10,000 जो भी करना है आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सिस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है या फिर आपको एचडीएफसी को लेना है, तब आपको ये तो पता है कि हमें ये शेयर लेना है, लेकिन कब लेना है ये शेयर, मसलन किस करेक्शन में लेना है, क्योंकि इन शेयर्स में जब भी करेक्शन आएगी तब हम लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम कभी भी ले लेंगे और लेने के बाद पता चला वो शेयर ओवरबॉट जोन में था, ओवरसेल जोन में था, तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर जो कॉन्फिडेंस है ना इन्वेस्टिंग का, वो इन्वेस्टिंग का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो हम अपने जैसे खुद पोर्टफोलियो खुद भी बनाएं और साथ में ये डिसाइड करें कि हमें उस शेयर में एंट्री कब लेनी है, हमें कब एक्सिस बैंक में एंट्री लेनी है, कब एचडीएफसी में लेनी है, कब आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री लेनी है। अगर हमें एंट्री लेवल मिल जाएंगे तो हमें डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म एक स्विंग की तरह हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अब हमें कितने दिन होल्ड करना है, कब उस शेयर से बाहर निकलना है, वो हम लोग भी थोड़ा सा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस है तो आप वो भी जानते हैं। तो ये एक वीडियो एक ऑप्शन था ये बताने का कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ में कुछ डेटा को प्रिडिक्ट करके हम लोग डायरेक्ट स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और चीज़ें भी आपको ठीक लगी होंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉन्टिन्यूसली आपको इस तरह के हम कंटेंट
प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।